जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव को पार्टी और घर से निकालकर लालू प्रसाद ये सोच रहे हैं कि अब हमने पार्टी को बचा लिया, वहीं दूसरी तरफ भाजपा और जेडीयू इस तैयारी में है कि तेज प्रताप यादव की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा लालू परिवार के खिलाफ। मतलब कि पूरी तैयारी हो रही है और तेज प्रताप यादव की वो पत्नी जिससे पूरे रस्मों रिवाज के साथ तेज प्रताप यादव ने शादी की थी, ऐश्वर्या राय, और उनको भारतीय जनता पार्टी और खास करके जेडीयू जिस दल में उनके पिताजी हैं चंद्रिका राय जिस दल में है, उस दल की तरफ से ये तैयारी की जा रही है कि हम चुनावी मैदान में तेज प्रताप यादव की पत्नी को उतारेंगे और तेज प्रताप यादव के खिलाफ ज़रूरत पड़ेगी तो तेजस्वी के खिलाफ भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये चैलेंज कर रही है कि तेजस्वी चाहें तो एक बार राघोपुर अब फिर से जीत कर दिखा दे, तेजस्वी की अगर हिम्मत है तो राघोपुर जीत कर दिखा दे। ये भी संभव हो सकता है कि तेजस्वी अपना क्षेत्र बदल लें और भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में भी जाकर ऐश्वर्या राय को चुनाव लड़ाएगी। देखिए तैयारी पूरी हो चुकी है। जिस तरीके से बातें सामने आई, कोर्ट का फैसला लगातार बदल रहा था, लगातार अगली डेट मिल रही थी, और जब लालू प्रसाद यादव को ये एहसास हुआ कि अब इस डेट पर कुछ हो सकता है तो उन्होंने तेज प्रताप यादव को घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा हम नहीं बल्कि जीतन मांझी कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने इसलिए घर से बेदखल किया ताकि बहू को ज़्यादा कुछ देना ना पड़े। तमाम तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन एक बात ये भी है कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ, लालू परिवार के खिलाफ ऐश्वर्या राय जो हैं वो चुनाव लड़ेंगी, और तेज प्रताप यादव की पत्नी अगर लालू परिवार के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरती हैं, चुनाव प्रचार करने भी अगर उतर जाती हैं, तो पूरे की पूरी तरह डैमेज कर देंगी राजद को। वो पूरा पोल खोलेंगी। वो महिला सशक्तिकरण की जो बात तेजस्वी कर रहे हैं, वो महिलाओं के सामने जाकर कहेंगे कि किस तरीके से लालू परिवार अपनी बहू को नहीं रख पाया, तो ये क्या महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे। जो व्यक्ति अपने घर की बहू बेटी का सम्मान नहीं कर पाया, वो राज्य के बहू बेटी का क्या सम्मान करेगा। और इन तमाम तरह की बातें सामने आएंगी। और जिस तरीके से जेडीयू तैयारी कर रही है, भाजपा तैयारी कर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो चंद्रिका राय से ये बात कह चुकी होगी कि आप अपनी बेटी को तैयार रखिए, हम चुनावी मैदान में उतारेंगे। और ये भी गलत नहीं होगा कहना कि चंद्रिका राय ने ये सपना तो ज़रूर देखा था कि लालू परिवार में अगर बेटी की शादी हो जाएगी तो बेटी सेट हो जाएगी। लालू यादव ने ये सपना देखा था कि चलो एक पढ़ी लिखी लड़की आएगी तो बेटा भी बेहतर रहेगा, क्योंकि लालू यादव के दोनों बेटे उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बहू अच्छी खासी पढ़ी लिखी आई, दोनों बहू अच्छी खासी। अब पहली वाली बहू तो टिक नहीं पाई घर में, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि राबड़ी देवी मारती हैं, मिसा भारती मारती हैं। इधर से आरोप लगा कि ये बदचलन है, ये इनका रहन सहन ठीक नहीं है, हर बात जो है वो इधर का उधर करते रहती हैं। तो कई तरह के आरोप लगे। उसके बाद वो अलग हुई, तलाक का प्रक्रिया जो है वो शुरू हुआ। लेकिन इस बीच जब नया खुलासा हुआ, जब तेज प्रताप यादव ने एक नया खुलासा किया कि वो 12-13 साल से एक लड़की के साथ रह रहे हैं और उससे आगे का जो जीवन है वो अपना चलाएंगे, शादी की भी बात सामने आई थी। फिर एक और मामला सामने आया कि एक और लड़की है जिसके साथ तेज प्रताप यादव मालदीव गए हुए हैं। जब सारी घटनाएं सामने आने लगी तो तरह तरह की बातें सामने आई, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने यह तय किया कि इनको पार्टी और परिवार से हटा दिया जाए। पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया, परिवार से भी निष्कासित कर दिया गया, मतलब कि हटा दिया गया। तो अब इस पर जो पॉलिटिकली पार्टियां हैं जो लालू यादव के खिलाफ हैं, वो कह रही हैं कि ये सब कुछ एक साजिश के तहत हुआ है ताकि तेज प्रताप यादव को जब अपनी बीवी को कुछ देना पड़े तो लालू यादव के हिस्से से ना दे, क्योंकि पिता के संपत्ति में बेटे का भी हक होता है, और जब बेटे का हक होता है तो फिर देना ही पड़ेगा। तो इन तमाम तरह की बातें सामने आई। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।